ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और असेंबलियों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन के इल्तिज़ाम वाले बिल को पार्लियामेंट से मंजूरी को एक बड़ी हुसूलियाबी और नए पार्लियामेंट में मुल्क के नए मुस्तकबिल की शुरुआत करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुक़न्नना में खवातीन के रिजर्वेशन का मामला 3 दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा था, जिसे अब रिकॉर्ड हिमायत के साथ मंजूर कर लिया गया है। मोदी हुकूमत के रोजगार मेला प्रोग्राम से ऑनलाइन खिताब कर रहे थे। इस प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के मुंतखब किए गए तकरीबन 51,000 उम्मीदवारों को तकर्रुरी लेटर फराहम किए। मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की फर्द शनासी से मुल्क को अपने मकासद हासिल करने में मदद मिलेगी। खवातीन रिजर्वेशन बिल के बारे में उन्होंने कहा, आज हमारा मुल्क तारीखी हुसूल याबियों और फैसलों का मुशाहिदा कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति विंदन एक्ट की सूरत में मुल्क की आधी आबादी को बड़ी ताकत मिली है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को 91वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है और उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की तमन्ना जाहिर की है। खड़गे ने ट्वीट करके अपने तहनीती पैगाम में कहा, मैं साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी सालगिरह पर तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उन जैसी सादगी, विकार और शाइस्तगी सियासत में कम ही मिलती है। एक सच्चा मुहिब वतन वज़ीर आज़म जिनके अफ़आल उनके अल्फाज से ज्यादा होते हैं। मुल्क के लिए उनकी गैर मामूली शिराकत पर हमेशा शुक्रगुजार हैं। मैं इसकी अच्छी सेहत, खुशी और लंबी जिंदगी की दुआ करता हूं। राहुल गांधी ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की कौमी सालमियत, मुल्क की तामीर और आवाम की इक़्तिसादी तरक्की के तय पुख्ता अज़्म हमेशा मेरे लिए एक तहरीक रहेगा। उनकी सालगिरह पर मैं उनकी अच्छी सेहत और खुशहाल जिंदगी की तमन्ना करता हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा, मनमोहन सिंह जी को सालगिरह बहुत मुबारक हो। बाहैसियत सियासतदान उन्होंने हमें सियासत में तहम्मुल और आजिज़ी का दर्स दिया है। बाहैसियत वज़ीर आज़म उनकी दयानतदारी, हिम्मत, दूरअंदेशी और जहानत के हमारे मुल्क के लिए खुद एतमादी और फख्र के साथ 21वीं सदी में आगे बढ़ने की राह हमवार की है। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी करदा उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त पर हमला करते हुए साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और डबल इंजन की ये हुकूमत डबल हार की तरफ बढ़ रही है। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, लिस्ट में सिर्फ एक चीज फिट बैठती है, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने अराकीन पार्लियामान को असेंबली टिकट देकर साबित कर दिया है कि बीजेपी ना तो 2023 के असेंबली इंतखाबात में जीत रही है और ना ही 2024 के लोकसभा इंतखाबात में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसने ये तस्लीम कर लिया है कि बतौर पार्टी वो इतनी बदनाम हो चुकी है कि वो इलेक्शन नहीं जीत रही, तो फिर क्यों नाम निहाद बड़े नामों पर ही दाव लगा कर देखा जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी को मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे। अब की बार बीजेपी अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी शिकस्त देखेगी। उत्तर प्रदेश में जिले अमेठी के जगदीशपुर इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रेलर के टकराने से 2 ड्राइवरों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगल की रोज बताया है कि रायबरेली अजोदिया कौमी शाहराह पर थोरी गांव के नजदीक पीर की देर रात तेज रफ्तार ट्रक और ट्रेलर के आमने सामने टक्कर हुई। टकराने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकल आए और पुलिस को हादसे की इत्तला दी। पुलिस और मुकामी लोगों ने काफी कोशिश के बाद जख्मियों को बाहर निकाला। इस सड़क हादसे में 2 ड्राइवर और एक हेल्पर की मौत हो गई। महलूकिन की शिनाख्त ड्राइवर मनोज कुमार, साकिन बेंगाई थाना बदिराई सुल्तानपुर, असिस्टेंट प्रदीप कुमार चौहे, साकिन मणिपुर सुल्तानपुर, ड्राइवर सुनील कुमार, साकिन खसबा मारका थाना मारका बांदा के तौर पर हुई हैं। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में पुलिस ने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम और रैली का इनेकाद किया। प्रोग्राम और रैली में हाइबर सेकेंडरी स्कूल चरसू के तलबा, स्टाफ मेंबरान और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। बेदारी रैली को एसडीपीओ अवंतीपुरा मुमताज अली भट्टी ने इंचार्ज पुलिस पोस्ट टूल प्लाजा के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई चरसू के करीब इख्तिताम पजीर हुई। मुंतज़मीन के मुताबिक आगाही प्रोग्राम और रैली का बुनियादी मकसद मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात और इसके नताइज के बारे में आगाही फैलाना था।
सबसे पहले ये कोशिश है कि हम पूरे समाज को यहाँ पे उजागर करना चाहते हैं कि ड्रग जो है ये हमारे समाज को अंदर से खोखला कर देता है। तो हम अपने बच्चों को आज से ही पहले से ही एक अवेयर करना चाहते हैं कि हमें जहाँ पे भी आपको लगता है कि ड्रग का नशा हो रहा है तो इसको हम ख़त्म करेंगे, इसको हम रिपोर्ट करेंगे हर लेवल पे, चाहे वो स्कूल लेवल पे रिपोर्ट करेंगे या हम इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे रिपोर्ट करेंगे या पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन हम ड्रग को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उसको जड़ से उखाड़ देंगे। और हमेशा हमारी कोशिश यही रहेगी, अगर हमारे स्कूल में या हमारे स्कूल के आसपास किसी भी जगह कोई भी बंदा कोशिश कर रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स को इसमें मुब्तला करने की कोशिश, हम इसको बख्शेंगे नहीं, हम उसका सोशल बाइकआउट करेंगे, हम ड्रग माफिया का सोशल बाइकआउट करेंगे। ये आज हमारी मैसेज है, इसका मकसद भी यही है इस प्रोग्राम का कि हम ड्रग माफिया का सोशल बाइकआउट करेंगे और हम लाइफ को तरजीह देते हैं, ड्रग को तरजीह नहीं देते। सबसे पहले ये कोशिश है कि हम पूरे समाज को यहाँ पे उजागर करना चाहते हैं कि ड्रग जो है ये हमारे समाज को अंदर से खोखला कर देता है। तो हम अपने बच्चों को आज से ही पहले से ही एक अवेयर करना चाहते हैं कि हमें जहाँ पे भी आपको लगता है कि ड्रग का नशा हो रहा है तो इसको हम ख़त्म करेंगे, इसको हम रिपोर्ट करेंगे हर लेवल। जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगल की सुबह जम्मू के संजवान इलाके में एक साबिक जंगजू माविन के घर पर छापा मारा। जराये ने बताया है कि एसआईए ने मंगल की सुबह संजवान के पीर बाग इलाके में मोहम्मद इकबाल नामी एक साबिक जंगजू माविन के घर पर छापा मारा। उन्होंने कहा कि इस दौरान जांच के लिए एक मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड जब्त किए गए। जराये के मुताबिक मोहम्मद इकबाल दरअसल जिले रियासती के खोरगांव का बाशिंदा है और वो एक जंगजू माविन था। उन्होंने बताया कि यह छापा इस शुबे पर मारा गया है कि इसको अभी भी जंगजुओं के साथ रवाबित हैं। जम्मू और कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में कोकरनाग एनकाउंटर से पहले भी हालात अच्छे थे और इसके बाद भी हालात अच्छे हैं। उन्होंने कोकरनाग एनकाउंटर को एक कामयाब ऑपरेशन करार देते हुए कहा, मैं इस ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले नौजवानों को सलाम पेश करता हूं। मौसूफ पुलिस सरबराह ने इन बातों का इजहार मंगल को जिले रियासती में नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में कोकरनाग एनकाउंटर से पहले भी हालात अच्छे थे और इसके बाद भी यहां हालात अच्छे हैं। उनका कहना था, दहशतगर्द जहां भी छुपे होते हैं, चाहे जंगल में हो या पहाड़ों पर, उनका पीछा करने की कोशिश की जाती है। सिंह ने कहा कि कोकरनाग एनकाउंटर में भी किसी खास दहशतगर्द की कमी गाह में बारे में इत्तला थी, जिसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस वहां गए थे। उन्होंने कहा, जो फायर पहले करता है तो दूसरे को नुकसान उठाना पड़ता है। इस ऑपरेशन के दौरान बदकिस्मती से पहले दहशतगर्दों ने फायर किया, जिसकी वजह से हमें अपने बहादुर अफसरों और एक बहादुर जवान का नुकसान उठाना पड़ा। जम्मू और कश्मीर के जिले पूंछ में मंगल की सुबह एक दिल करार सड़क हादसे में एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद की मौत जबकि तीसरा जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि पूंछ में पलेरा के नजदीक एक ऑल्टो गाड़ी सड़क से लड़क कर करीब एक सॉफ्टवेयर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ऑल्टो ड्राइवर की बड़सर मौका मौत वाक़ हो गई जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर जिले अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां उनमें से एक जख्मों की ताप ना लाकर दम तोड़ गया। मुतवफिन की शिनाख्त मोहम्मद सादिक, जो एक पुलिस कांस्टेबल था, और जमाल अहमद साकिनान पलेरा, जबकि जख्मी की शिनाख्त नईम सादिक के बतौर की गई है। दरियासना पुलिस ने इस जिम्मन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अमेरिका ने हिंद बहरुल काहिल को तज़वीराती नुक्ते नजर से बहुत अहम खित्ता करार देते हुए कहा है कि यहाँ अमन, इस्तेहकाम और हुक्मरानी पर मुबनी निजाम इसकी तरजीही है। अमेरिकी फौज के सरबराह जनरल रैंडी जॉर्ज ने यह बात मंगल को यहाँ हिंद बहरुल काहिल खित्ते के ममालिक की आर्मी चीफ की 13वीं 2 साला कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब में कही है। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस को फौजी इतिहाद बनाने के नुक्ते नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक मुल्क या मुल्कों के एक ग्रुप के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान और अमेरिका मुश्तरका तौर पर यहाँ इंडो पैसिफिक ममालिक के आर्मी चीफ की 13वीं कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे थे। जनरल
जॉर्ज ने कहा है कि इंडो पैसिफिक खित्ता अमेरिका की तरजीह है और यही वजह है कि वो खित्ते के दोस्त ममालिक के साथ शिराकतदारी को बढ़ाकर ताउन को मजबूत बनाने की कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज खित्ते के मुख्तलिफ इत्तेहादी ममालिक के साथ मुख्तलिफ किस्म की फौजी मशकों में हिस्सा ले रही है। मशक का मकसद फौज की महारतों और सलाहियतों को बढ़ाना और बेहतरीन तजुर्बात का इश्तिराक करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस खित्ते में नया पार्टनर बन रहा है। As mentioned up front, 30 countries and 20 Army chiefs are in attendance. And I think that's the most we have ever seen at an IPAC, and that's a really big deal. I'm really proud to be here. We are here at IPAC to talk about the role of land power. Land power not only contributes to our shared security, land power is decisive. Our land power network, the network that General Pandey and I and all of our fellow chiefs are building here at IPAC, is the security architecture that binds this region together. That leads to unity and collective commitment across the region, and that unity and commitment are the best deterrents. This week at IPAC, I look forward to talking with my fellow chiefs about a number of important things. And the first one is warfighting, or how we operate. And for the Army, that's our purpose in the U.S. Army. Our armies will hone our operational skills through training and exercise. चीन और यूरोपीय यूनियन ने माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाने और मुश्तरका तौर पर आलमी चैलेंजों से निपटने पर इत्तेफाक किया है। चीन की वजारत तिजारत ने मंगल को ये इतला दी। वजारत ने कहा कि दोनों फरीकों ने माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसियों पर मवासिलात और हम आहंगी को मजबूत बनाने, मौसमियाती तब्दीली, खुराक और तवानाई की सलामती जैसे आलमी चैलेंजों से मुश्तरका तौर पर निपटने, आलमी इक्तिसादी और मालियाती मंडियों के इस्तेहकाम को बरकरार रखने और आलमी इक्तिसादी तरक्की को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वजारत के मुताबिक दोनों फरीकों ने एक तरफा और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी की पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालिफत और क़वायद पर मुबनी कसीर जहती तिजारती निज़ाम को मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों फरीकों ने एक दूसरे के लिए खुले और एक दूसरे की कंपनियों को मुनसिफाना और गैर इम्तियाजी कारोबारी माहौल फराहम करने का अहद किया। वजारत की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों फरीकों ने मुस्तहकम और बाहमी तौर पर काबिल एतमाद सप्लाई चेन बनाने और इनके इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफाक किया है। आर्मेनिया के निगोर्नो काराबाख के दारुल हुकूमत स्टियांक के करीब एक गैस स्टेशन में धमाके में 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। आर्मेनियाई मीडिया ने मंगल को ये इत्तला दी है। आर्मेनियाई वजारत सेहत की आर्मियन प्रेस न्यूज एजेंसी को बताया है कि माहिरीन स्टिपियांटर के साथियों से राब्ते में हैं और उन्हें मशावरती मदद फराहम कर रहे हैं। वजारत के मुताबिक जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मेनिया के अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा है। आजरबाईजान की सदारती इंतजामिया ने कहा है कि दारुल हुकूमत बाको से जख्मियों के लिए बर्न रिलीफ किट्स, ड्रेसिंग, दस्ताने और अद्वियात के साथ एक एम्बुलेंस स्टिपैंक्टर पहुंचाई गई हैं। नाइजीरिया के शुमाल मगरबी सूबे जमफारा में सलामती दस्तों ने जुमा के रोज यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद अगवा किए गए 16 अफराद को बचा लिया है। मुकामी हुकाम ने यह इतला दी। फेडरल यूनिवर्सिटी गोसाओ ने जुमेरात के रोज कहा था कि जिन 16 अफराद को अगवा किया गया उनमें 13 तलबा और 3 अमले के अरकान शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि फौज के मुस्तैद जवानों की तरफ से किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन से अपने शहरियों की हिफाजत के तई हमारे पुख्ता आज़म का इजहार होता है। इस तरह जुमे की सुबह पेश आने वाले इस वाक़े के बाद अब तक बचाए गए लोगों की तादाद 22 हो गई है। दरियासना फौज ने तस्दीक की है कि मुश्तबा हमलावरों के साथ फायरिंग के तबादले के बाद इसी दिन 6 अफराद को बचा लिया गया था। जमफारा के गवर्नर के तर्जुमान मुगैरा यूसुफ ने कहा था कि यूनिवर्सिटी के तलबा और अमला समेत कम से कम 35 अफराद को अगवा कर लिया गया है।
और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत पसमानदा और पिछड़े तबकात की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। चाकली अल्लमा की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर वजीर आला केसीआर को खिराज। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के झगड़ों का प्लेटफॉर्म बनने नहीं दिया जाएगा। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी से तेलंगाना का कोई ताल्लुक नहीं। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी से मुतालिक मीडिया नुमाइंदों के सवालात पर केटीआर की वजाहत। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंबरपेट में मुस्लिम कब्रिस्तानों का रखा संग बुनियाद। मुकामी मुस्लिम अक़लियतों ने किया मसरत का इजहार। तकरीब में मुकामी रुकन असम्बली, मजलिसी अरकान, कानून साज कौंसिल व दीगर की शिरकत। केसीआर कम बोलते हैं और ज्यादा कर दिखाते हैं। आवाम अपोजिशन के झांसे में न आए। सिद्दीपेट में चाकली अल्लमा के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। गवर्नर के कोटे से एमएलसी बनाने से तमीली साई का इनकार। विफाकी रूह के खिलाफ काम। चाकली अल्लमा की यौम पैदाइश के मौके पर बीआरएस एमएलसी कविता का बयान। हैदराबाद के 3 पुलिस कमिश्नरेट्स में गणेश विसर्जन के लिए पुलिस के इंतजामात को दी गई खतैत। कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा डीएस चौहान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में एपी के साबिक वज़ीर आला की दरख्वास्त पर समाअत का मामला। चंद्रबाबू नायडू की दरख्वास्त पर 4 शंबे को सुप्रीम कोर्ट की समाअत। और स्ट्रैटेजिक लिहाज से हम इंडो पैसिफिक खित्ता अमेरिका की है तरजीही। हिंद बहरुल कहल खित्ते के ममालिक की आर्मी चीफ की 13वीं 2 साला कॉन्फ्रेंस से अमेरिकी फौजी सरबराह का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।